Today we are doing the practical isolation of amino acid through पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या कर रहे हैं हम आज? अमीनो एसिड के मिक्सचर में से, जिसमें 2 या 3 कुछ भी हो सकते हैं, वी आर आइसोलेटिंग दोज अमीनो एसिड इंडिविजुअली फ्रॉम दैट मिक्सचर थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब आप बताइए, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी? कैसे होते हैं आइसोलेट, कैसे होते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टीशन कोएफिशिएंट इन पेपर सर, क्रोमेटोग्राफी? अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट हमारा कम होगा तो जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे ना वो बहुत जल्दी ट्रैवल करेंगे और उसकी वजह से वो जल्दी एल्यूट हो जाएंगे। और अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट हमारा ज़्यादा होगा तो वो स्लो मूवमेंट करेंगे और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा लेट जाके एल्यूट होंगे। ठीक है। आपने कहा है कि जो प्रिंसिपल है पेपर क्रोमेटोग्राफिक दैट इज़ पार्टीशन। तो इस पार्टीशन कोएफिशिएंट में क्या होता है कि हमारे पास 2 या 3 जैसे मिक्सचर हैं, ठीक है, मिक्सचर में 2 या 3 कंपोनेंट्स होंगे, मे भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्स हो सकते हैं, वाई हो सकते हैं, जेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है कि वी आर यूजिंग मोबाइल फेज एंड वी आर यूजिंग स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है, आज क्या यूज़ कर रहे हैं? हमारा जो वॉटमैन फिल्टर पेपर है उसके अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर। हाँ, इन्होंने कहा है कि जो वॉटमैन फिल्टर पेपर हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मॉइस्चर होता है। 99% जो इसका कंपोजिशन है दैट इज़ 99% सेल्यूलोज एंड 0.2 to 1% मॉइस्चर। तो मॉइस्चर प्रेजेंट इन सेल्यूलोज पेपर दैट इज़ बीइंग यूज्ड एज स्टेशनरी फेज। एंड व्हाट इज़ मोबाइल फेज? कौन सा मोबाइल फेज यूज़ कर रहे हैं हम आज? सर, हम एक कंपोजिशन यूज़ कर रहे हैं 4:1:5 के में, जिसमें हमारा 4 जो है वो है हमारा एन-ब्यूटेनॉल, जो 1 है वो हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड और जो 5 है वो डिस्टिल्ड वाटर। यानी कि 4 ml हमारा हो जाएगा आपका एन-ब्यूटेनॉल, 1 ml हो जाएगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड और 5 ml हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर, अगर हम 10 ml बनाएं। ठीक है, अगर आपको 50 ml बनाना है तो आप एन-ब्यूटेनॉल कितना लेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना लेंगे, एंड वाटर कितना लेंगे? सर 20 ml हम एन-ब्यूटेनॉल लेंगे, ठीक है, 5 ml हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे, ओके, 25 ml हम वाटर। ठीक है। ये हमारी मोबाइल फेज़ है, ये हमने पहले ही इस रेशियो में 4:1:5 के रेशियो में 50 ml हमने मोबाइल फेज़ जो है बना करके अपना मिक्सचर रख लिया है। एंड दिस इज़ प्लेस इन ए बीकर, और बीकर को हमने इसको सैचुरेट, मोबाइल फेज़ को जो एम्प्टी स्पेस है इसको जो है सैचुरेशन के लिए हमने इनिशियली जैसे इसमें पोर किया, इसको जो है वैक्स से कवर करके अन इस हमने पेटी डिश से इसको कवर कर लिया कि ताकि जो इसकी जो फ्यूम्स हैं, फ्यूम्स ऑफ द मोबाइल फेज, वो बाहर ना निकले, ये पूरा अंदर सैचुरेशन है ताकि इसमें टेलिंग इफेक्ट ना आए, बिल्कुल में टेलिंग इफेक्ट या एज इफेक्ट ना आए जब हम रन करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमने मोबाइल फेज बना करके रख ली है। एंड ये हमारे 2 अमीनो एसिड हैं, एक में स्पार्टिक एसिड है, इसमें हमने 1 mg/ml का सॉल्यूशन बना करके रख लिया है। एंड दिस इज़ alpha alanine, same we have made the solution of 1 mg/ml. It means 100 mg of alanine was dissolved up to 100 ml of distilled water. So hence concentration is 1 mg/ml. This is 1 mg/ml alpha alanine, this is 1 mg/ml aspartic acid. अब हमने इसमें से क्या किया? We have put 10 ml of aspartic acid solution in a third beaker and 10 ml of alpha alanine solution in this beaker. We have mixed it well. This is the mixture. This mixture is containing 2 amino acids. Okay. अब next में हमने क्या किया? We have cut the pieces of Whatman filter paper. This is used as a stationary phase. और इसमें जो moisture होगा, moisture जो होगा that will be the stationary phase. And this is the paper base. Paper base यानी moisture present in this paper will be used as stationary phase. ठीक है, अब हमने इसमें सैंपल जो है अप्लाई कर दिए हैं। सी ये ग्लास कैपिलरीज हैं, हमने इसको ऐसे इसमें डिप किया है और डिप करने के बाद हल्का से इस पर सैंपल यहाँ पे टच कर दिया। साइमल्टेनियसली हमने क्या, एक नेक्स्ट कैपिलरीज में यहाँ से स्पार्टिक एसिड को यहाँ पे इसको टच करवा दिया, फिर हमने उसके बाद अल्फा एलानिन को यहाँ पे इस पर टच कर दिया, रूम टेम्परेचर पे इसको ड्राई कर लिया है। और ड्राई करने के बाद अब दिस इज़ रेडी टू फॉर इल्यूशन। अब हम यहाँ से इसको हटा दीजिए, आप इसको ऊपर को हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे इसको इसमें प्लेस कर रहे हैं, अब हम अपना रन करवाएंगे। ठीक है, और ये हम इस तरीके से, देखो ये टच होना चाहिए, रख दीजिए वापस। ठीक है, ये रन हो रहा है, जो हमारे सैंपल हैं वो
उसमें डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए मोबाइल फेज में, ठीक है। अब ये रन हो रहा है, हमने इसको रन होने के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल स्मूथली ये रन हो रहा है। अब इस साइड में थोड़ा सा इसको प्रेस करो ऊपर से, ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये अब रनिंग हो रही है इसकी। अब ये धीरे 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 करके ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ये हम 3/4 तक इसको रन करवाएंगे। 3/4 तक रन करवाने के बाद इसको हम बाहर निकालेंगे, फिर इसको रूम टेम्परेचर पे हम इसको ड्राई करेंगे। एंड आफ्टर ड्राइंग वी हैव मेड आवर निनहाइड्रीन 0.2% सॉल्यूशन ऑफ निनहाइड्रीन इन एसीटोन, यानी सॉल्वेंट यहाँ पे एसीटोन है, इसके अंदर जो है निनहाइड्रीन हमने कितने लिया है 200 mg, दैट इज़ 0.2% निनहाइड्रीन। दिस इज़ निनहाइड्रीन, ये दिखाइए, ये हमारा निनहाइड्रीन केमिकल है, इसको हमने लिया 200 mg वे किया एंड अब 200 ml एसीटोन में हमने डिज़ोल्व करा। हमारे पास जो स्प्रे बोतल है उसका जो है बबल काम नहीं कर रहा था, तो हमने जो है इसको अरेंजमेंट करके कैसे भी करके अरेंज करके हमने मार्केट से जो है एक हैंड सैनिटाइज़र लिया, उसमें से वो वॉश कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमने अच्छे से इसको वॉश करके रिंस करके प्रॉपरली फिर हमने अपना जो निनहाइड्रीन रिएजेंट है वो इसमें बना करके रख लिया है। जब ये सब रन हो जाएगा, रन होने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद जब रूम टेम्परेचर पर ड्राई हो जाएगा तब हम इसको इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, और जहाँ जहाँ पे हमारे अमीनो एसिड्स होंगे वहाँ पे स्पॉट्स होंगे। मिक्सचर वाले में 2 स्पॉट्स होंगे, 2 मिक्सचर विल बी कंटेनिंग 2 स्पॉट्स। 1 spot is because of aspartic acid and another spot is because of L-alanine, and simultaneously we have applied pure aspartic acid that will be contain a single spot of aspartic acid, and 1 spot will be because of single applying that is amino acid that is अल्फा एलानिन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे एक स्पॉट होगा अल्फा एलानिन की वजह से, एक स्पॉट होगा स्पार्टिक एसिड की वजह से, एंड 2 स्पॉट्स होंगे आपके मिक्सचर में, एक वन ड्यू टू द स्पार्टिक एसिड, 1 ड्यू टू द अल्फा एलानिन। अब देखिए हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारे मिक्सचर में कौन, यहाँ तो हमें पता है, हमने जो है 2 किए हैं, यूज़ किए हैं, एक अल्फालिन, एक अल्फा एलानिन एंड एक स्पार्टिक एसिड। तो जो RF, व्हाट इज़ RF वैल्यू? रिलेटिव फ्लो। हाँ, रिलेटिव फ्लोएबिलिटी। हम रिलेटिव फ्लोएबिलिटी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं रिलेटिव फ्लोएबिलिटी? हाइट अचीव्ड बाय द स्पॉट एंड अपॉन हाइट ऑफ सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट फ्रंट जहाँ तक सॉल्वेंट फ्रंट के सबके मामले में फिक्स होता है, एंड जैसे स्पॉट, सपोज स्पॉट 1 की हाइट 7 सेंटीमीटर है एंड सॉल्वेंट फ्रंट की हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो RF वैल्यू ऑफ स्पॉट 1 विल बी 7 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। एंड नेचर ने ऐसी अरेंजमेंट कर रखा कि नो 2 कंपोनेंट्स हैव द सेम RF वैल्यू फॉर ए फिक्स अमाउंट या फिक्स प्रपोर्शन ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। एक फिक्स मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज के लिए कोई भी 2 कंपाउंड के, कोई भी 2 कंपोनेंट के कभी भी जो है उनकी RF वैल्यू सेम नहीं होती है। ठीक है, तो अभी हम ये कंटिन्यू चल रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा 10-15 मिनट में। जब 10-15 मिनट बाद ये हमने ऊपर मार्क कर रखा है, वे है मार्क दैट 3/4 तक हम ही से रन कराएंगे। जैसे 3/4 पे रन हो जाएगा, पहुंच जाएगा, हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको फिर से प्रॉपरली ड्राई करके हम स्प्रे करेंगे। उसके बाद देन वी विल कैलकुलेट RF वैल्यू ऑफ ऑल द स्पॉट्स अपीयर्ड इन फिल्टर पेपर। ठीक है, वटमैन फिल्टर पेपर। अब ये देखिए इस बिल्कुल सीधा चल रहा है, इसमें कहीं पे भी जो है कोई टेलिंग इफेक्ट नहीं है। टेलिंग इफेक्ट होता है ऐसे टेढ़ा आना पूंछ की तरह, एंड एज इफेक्ट होता है ऐसे पर्वत जैसा बनना। ये देखिए सीधा सीधा चल रहा है, तो है ये हमारा जो क्रोमेटोग्राफी की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, और ये सारे रिएजेंट हैं। दिस इज L-alanine 99%, ठीक, एंड दिस इज DL aspartic. What do you mean by DL? DL means डेक्स्ट्रो एंड लेवो दोनों है, तो इसमें 50% डेक्स्ट्रो का mean it is optically inactive. 50% इसमें L फॉर्म है, 50% इसमें D फॉर्म है।
तो ये 50% इधर रोटेट कर रहा है, 50% इधर रोटेट, ओवरऑल रोटेशन इज 0. तो ये इनएक्टिव, दिस इज कॉल्ड रेसमिंग मिक्सचर. एंड L मीन्स L-alanine means this means if we place this solution of this sample in a plane polarized light, it will bend light toward left hand side. Left hand side means एंटी क्लॉकवाइज, इसको -L और लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं. ठीक है. और ये हम हमारे बाकी रिएजेंट है, ब्यूटेनॉल है. ठीक है. ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड डिस्टिल्ड वाटर, एवरीथिंग वी हैव यूज्ड, ताकि जो है हमारा इस पे कोई कंटामिनेशन ना हो. हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, रिएजेंट बना रहे हैं और अपना फ़िल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं. तो हमारे जो थंब इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन उस पर बिल्कुल पेपर पे टच नहीं होने चाहिए, बिकॉज आवर स्किन इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स. तो जब भी हम उस पर करेंगे तो व्हेन एवर वील अप्लाई नीन हाइड्रोजन रिएजेंट, तो आवर थंब इम्प्रेशन विल बी आल्सो फिगर आउट फ्रॉम दैट पेपर. ठीक है. तो वो भी बाहर आ जाएंगे, उसका भी थंब के इम्प्रेशन वहाँ पे आ जाएंगे. तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमने बिल्कुल क्लीनलीनेस मेंटेन करना, अदरवाइज़ ये आइसोलेशन नहीं प्रॉपर हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है. तो देखते हैं थोड़ी देर बाद ये कितना हो जाएगा. ठीक है. तो आज हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ अमीनो एसिड थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी. प्रिंसिपल इज पार्टीशन कोएफिशिएंट्स. कैसे होंगे, हाउ कंपोनेंट्स विल बी सेपरेटेड. जिस कंपोनेंट का पार्टीशन कोएफिशिएंट हाई होगा वो स्लो जाएगा, मूव करेगा, और सबसे लास्ट में इल्यूट होगा. और जिसका पार्टीशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा दैट विल ट्रेवल स्लोअर एंड इट विल इल्यूट इन लास्ट. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द पार्टीशन कोएफिशिएंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स दे गेट आइसोलेटेड ऑन Whatman filter paper using mobile phase, stationary phase and detecting agent. Detecting agent बताइए क्या यूज़ कर रहे हैं. 0.2% नीन हाइड्रोजन एसीटोन. ठीक है. तो दिस इज पेपर क्रोमेटोग्राफी. प्रिंसिपल इज पार्टीशन एंड हम यहाँ पे अमीनो एसिड का सेपरेशन कर रहे हैं. आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा. किसी को कोई डाउट? नो सर.